दोस्तों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 1065वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला होनी है। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच शिक्षाविद और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर अनिल नौटियाल साहब, जो कि अंजल स्कूल से जुड़े हुए हैं मातली उत्तरकाशी में। और इस बीच में उत्तरकाशी टिहरी के नज़दीक हूँ। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, आज आपने समय निकाल लिया है हमारे लिए। और आपका सहयोग इस पटल को निरंतर मिलते रहेगा। बहुत समय से आप दोबारा जुड़ रहे हैं, बीच में आपसे ब्रेक हो गया था, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका। स्वागत करता हूँ आज के विशिष्ट अतिथि अपनी दोस्त पावनी खेतवाल जी, जो कि आजकल पूरे देश में उनकी चिट्ठी वायरल हो रही है। और अध्यक्षता करेंगे पूर्वा पंत जी, जो कि कक्षा 5 की छात्रा हैं, रेनेशा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट से। मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारे बीच जुड़ चुके हैं मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, सीएम राई शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, बाल प्रहरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल सिंह जी, कामेश्वरी सिंह जी, और सभी अभिभावकों, शिक्षकों, साथियों का, नन्हे दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। धना आईडी से हमारे बीच जुड़े हैं हिमांशु महतोलिया जी आईडी से, और दीपा बिष्ट जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच, कविता पंत जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, कोमल खेतवाल जी, और कृपाल सिंह शीला जी हमारे संगठन के साथी, मंत्रिता शर्मा जी, मीना भट्ट जी, इस कार्यक्रम में मुन्नी देव भूमि से, और आदरणीय शुभम गोस्वामी जी, और इस पटल पर सुमित श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमा खेतवाल जी, उमेश जोशी जी, उषा सूद जी, और विजय राव जी यानी खुशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी मित्रों का स्वागत है इस पटल पर। मैं आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए जी, मेरा नाम उषा सूद है, मैं हरिद्वार से जुड़ी। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। उषा सूद, हरिद्वार से। जी बिल्कुल, माइक बंद कर लीजिएगा, डिस्टर्ब होता है उससे। हम आपका स्वागत करते हैं जितने भी साथी इस पटल पर हैं। हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि जब हम दो जने बोलते हैं तो आवाज इको होती है और सुनाई नहीं देता है। तो उषा जी, सूद जी, आपका स्वागत है, हरिद्वार से आप हमारे बीच हैं। तो जितने भी साथी इस पटल पर हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए, हाँ, जिसका हमारा कविता वाचन कार्यशाला का तीसरा चरण कल होगा, उसकी सूची भी समूह में शेयर कर दी गई है। तो कल के कार्यक्रम के लिए भी आप अभी से सादर आमंत्रित हैं। तो मैं मंच सौंप रहा हूं अपनी दोस्त मंत्रिता जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त आपका। जी मंत्रिता जी, आप जुड़ चुकी हैं। जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो आज दिन है गुरुवार और दिनांक है 5 दिसंबर 2024। आज तिथि है अगहन माह के शुक्ल पक्ष की, और हमारे बाल प्रहरी का है 1064वां ऑनलाइन कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कार्यशाला की शुरुआत कुछ इस तरह से हो। सभी वरिष्ठों को मेरा नमस्कार। सभी वरिष्ठों को सारा प्यार, छोटों को ढेर सारा प्यार से बना रहे, सहपाठियों से बना रहे हमेशा आपसी मनोहार। गंगा जल सा निर्मल पावन हो सबसे हमारा व्यवहार। और आज आप सभी को का सच्चा उपहार। तो शाला के मुख्य अतिथि हैं
आदरणीय आदरणीय डॉक्टर अनिल नौटियाल जी। आप एंजल स्कूल मातली उत्तरकाशी से हैं। सर आपको मेरा नमस्कार। अतिथि है पावनी खेतवाल जी, मेरी बड़ी दीदी, कक्षा 8 की छात्र हाई स्कूल करौली बागेश्वर से अध्यक्षता कर रही हैं। मेरी छोटी बहन पूर्वा पंत कक्षा 5 की छात्रा, आप गंगोली हाट पिथौरागढ़ से हैं। साथ ही हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे आदरणीय आकाश सारस्वत सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, परम आदरणीय श्याम पलट पांडेय सर, बाल के संरक्षक, और हमारे साथ जुड़े हैं हम दर्शक आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी। हम सभी के प्रिय पथ मार्गदर्शक आदरणीय उदय किरवाला सर, सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं आप सभी का हमारी रंगारंग कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कविता वाचन कार्यशाला। कविता एक कवि के संग्रह होती है। एक कविता जब कोई कवि के मन है किसी चीज के ऊपर, किसी विषय के ऊपर, तो उसको वो सोचता है कैसे लिखेंगे, सोचता है अपने विचारों को अपनी कॉपी के ऊपर लिखता है और वो है एक सुंदर सी कविता, एक माला, शब्दों माला, इसको हम कहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कार्यशाला। और विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार किया है मेरी दोस्त, मेरी बड़ी दीदी पावनी खेतवाल जी। तो दीदी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, आपका धन्यवाद। आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पावनी खेतवाल है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। जैसा कि आप सब पता है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है। कविता वाचन कार्यशाला आज मैं 9वीं बार विशिष्ट अतिथि बन चुकी हूँ और मैं उदय किरवाला सर जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे 9वीं बार विशिष्ट अतिथि बनाया। और क्रम को आते हुए मैं अपनी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक ध्वनि और जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरी मन में मृदु बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कोमल कलियागात, मैं भी स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। जी धन्यवाद। जी दीदी, आप बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कविता जिसमें है नवरस और हमारी बालपरी की कार्यशाला जिसमें होते हैं प्रतिभागी मंडल। तो जिस प्रकार हमारी बालपरी की जिस प्रकार कविता की शोभा बढ़ाते हैं नवरस, उस प्रकार हमारी बालपरी की कार्यशाला की शोभा बढ़ाते हैं हमारे प्रतिभागी। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारी पहली प्रतिभागी, जो कि मेरी बड़ी दीदी कुमारी निशा, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशः नमन करती हूँ। मेरा नाम निशा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कॉलेज लोहारचौरा बागेश्वर है।
जैसे कि हम जानते हैं कि आज कविता वाचन कार्यशाला, तो मैं भी एक अपनी पाठ्य की कविता लेके आई हूँ, जिसकी कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जो कुछ इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठी, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भासते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश भाव बनकर जाती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है। एक देश का भाव दूसरे देश पानी बनकर गिरता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी आपने, बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अब मैं बुलाती हूँ हमारी की शोभा वाली दूसरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन विद्या पंत, कक्षा 2 की छात्रा, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। क्या बात है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपको बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जिसकी पंत है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेनेसा नर्सरी एंड गंगोलीहाट नगर है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है उठो उठो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ उठो उठो, छाई डाली आने मिटा सवेरा। उठो उठो, आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो, देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोले उठो उठो। धन्यवाद। जी, भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत करी आपने, मेरी छोटी बहन। तो अब मैं आती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे प्रतिभागी, अगले प्रतिभागी भावेश महातोलिया, कक्षा 6 के छात्र, हीरावती माधवानंद, सरस्वती बिहार, शांतिपुरी उधम नगर से। आप क्या उपस्थित? हाँ, मैं उपस्थित हूँ दीदी। सभा में जी, आप सम्मानित अपने बच्चे को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। सभा में सम्मानित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भावेश है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी नंबर 2 उधम सिंह नगर है। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं, और ये वसंत भाग 1 से ली गई है। तो इस कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में हूँ, तेरा आंचल पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से धुला धुला मुख धुल पोछ सज्जित करगा, थमाने नहीं सुनाती हम परियों की, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न हूँ मैं, तेरे आंख की छाया में छिपी हूँ निष्पर्श निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी यानी चौथी प्रतिभागी, जो कि है मेरी दोस्त कुमारी मनीषा भट्ट, कक्षा 7 की छात्रा, श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज तपेड़ा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा भट्ट, कक्षा 7 की छात्रा हूँ, श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज तपेड़ा नानक मत्ता से। आज यहाँ पे मैं अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता सुनाना चाहती हूँ। इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदान से,
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुंटी भर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नेड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न डालो। धन्यवाद। जी, वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। एक सेकंड। हाँ। जी दीदी, आपने बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की, हम पंछी हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपकी दी हुई शिक्षा से खुद पर विश्वास होता है। आपकी दी हुई शिक्षा से हमें खुद पर विश्वास होता है। आगे बढ़ने के लिए आपकी दी हुई शिक्षा से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपकी शिक्षा से हमें आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय, परम आदरणीय, आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला, जो कि कविता वाचन पर आधारित है, में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अनिल लोटियाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पावनी, अध्यक्षता कर रही प्रिय पूर्वा और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हितचिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। कविता वाचन दूसरा चरण चल रहा है। बच्चों के द्वारा लब्ध प्रतिष्ठित कवियों की बहुत बेहतरीन कविताओं का वाचन यहाँ पर किया जा रहा है। वास्तव में गद्य की अपेक्षा पद्य में यदि हम कोई बात करते हैं तो ज्यादा प्रभावी होती है। तो वास्तव में ये जो बच्चों द्वारा कविताएं प्रस्तुत की जाए, निश्चित से बड़ी और उपादेय कविताएं हैं। बाल प्रहरी की ये कार्यशाला बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों की प्रतिभा का प्रस्फुटन सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और उसी का कारण है कि ये कार्यशालाएं शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है, और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु का कार्य करती है। वास्तव में किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत नागरिकों की जरूरत होती है, और नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए बच्चों को मजबूत बनना पड़ेगा, बौद्धिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी। और वास्तव में कहते भी हैं कि जिस देश में चरित्रवान नागरिक हो और व्यसन मुक्त नागरिक हो, उस देश का कल्याण ही कल्याण है। बाल प्रहरी का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, यह धारणा है कि हमें देश के लिए बेहतर नागरिकों का निर्माण करना है। बच्चों में बेहतर समझ का कैसे विकास हो, कैसे अच्छी आदतें उनमें विकसित हो, कैसे उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो, और कैसे उनका चतुर्मुखी विकास हो, चहुमुखी विकास हो। इन सब चिंतन मनन के लिए इन कार्यशालाओं में बहुआयामी कार्यक्रम रखे जाते हैं, और बच्चों के द्वारा निरंतर
बहुत बेहतरीन सहभागिता इसमें की जाती है। पूरब को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण से हमारे पूरे देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने का प्रयास भी इन कार्यशालाओं के द्वारा किया जाता है। संस्कृत के प्रचार प्रसार का कार्य भी इन कार्यशालाओं के द्वारा किया जाता है। और उन कार्यशालाओं को देखकर बिहारी का साहित्य याद आता है, जिसके बारे में किसी कवि ने कहा था, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कार्यशाला है। मेरी कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ इस प्रकार से। बाधाएं आती हैं आए, घिरे पल्ले की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घिरा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिंतन कैसा इतिहास, सुमित हर्षित कैसा श्रमशलत, असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से छज्जी जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परिहित अपरित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में चलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी मानवी गोस्वामी, कक्षा 5 की छात्रा, कुर्मांचल एकेडमी अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मानवी गोस्वामी है और मैं कुर्मांचल स्कूल से हूँ। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ और आज आप सभी के सामने मैं एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। इस कविता के माध्यम से
वे यह कहना चाहते हैं कि हम जितनी भी मुसीबत आए, हमें अपने पद से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा हिमालय जैसे अपने पद पर अड़े रहना चाहिए। और इस कविता का नाम है हिमालय। युग युग से है अपने पद पर, देखो कैसे खड़ा हिमालय, दिखता कभी ना अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो के तारे। अचल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बहुत ही प्यारी कविता प्रस्तुत की छात्रा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी मंगले की बेरी आडेल बड़मेर राजस्थान से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जीमा, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी, जिला बाड़मेर, राज्य राजस्थान। आज 12वीं ऑनलाइन कविता वाचन कार्यशाला है, इसमें मैंने भी भाग लिया है। मेरी कविता इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रूसी से रस से खा लेती है। छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली में, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खात रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह चिड़िया जो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली में, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। मुझे नदी से बहुत प्यार। जी बहुत बहुत पिताजी आपका नेट लगता है चला गया है। मंत्रिता जी। जी सर, चलिए। आदरणीय किरोला जी। जी, जब तक मंत्रिता जी जुड़ते हैं, मैं हर्षित जोशी जी को आमंत्रित करता हूं अल्मोड़ा से। हर्षित जी, आप क्या जुड़े हुए हैं? हर्षित जोशी जी। अगला रानीखेत से प्राची बिष्ट। प्राची बिष्ट जुड़े हैं? यस सर, मैं जुड़ा हूँ हर्षित जोशी। हाँ, स्वागत है हर्षित जी आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम हर्षित जोशी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा है। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है खिलौने वाला। बहुत देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने गैद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर चलने वाली सीटी भी है, कई तरह के सुंदर के चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रे। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे लोटा धारी, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोनू ने मोटर गाड़ी, मचर मचर सल्ला कहती है माँ से लेने को साड़ी।
साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे, चार कौन खिलौना हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर ले, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़िका को मैं मार गिराऊं राम समान। तपस्या आज्ञा करूं असुरों को मैं मार भगाऊं राम समान। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या मैं तुम्हें यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन में जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, बिन माँ तुम्हारे वन में कैसे जा पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट के कहाँ से आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूं तो कौन मना लेगा, कौन प्यासे बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। धन्यवाद आप सभी को। जी हर्षित जी, आपको बहुत ही सुंदर कविता के लिए बधाई। आपने पूरे उस उत्साह जी के जी साथ जी, कविता को वो सुनाया। नेट डिस्टर्ब हो गया था मेरा हाँ, टाइम। चलिए स्वागत है मंत्रिता जी। जी जी, वो नेट डिस्टर्ब हो गया था मेरा थोड़ा सा, कोई माफी बात नहीं, चाहूंगी। आगे बढ़े। जी, तो भैया आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर स्वागत अभिनंदन है। आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हमारे बाल प्रहरी के इस रंगारंग मंच में आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर आदरणीय श्री अनिल नौटियाल सर, एंजल स्कूल मातली उत्तरकाशी से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। अनिल सर। जी, मैं आगे बढ़ती हूँ, शायद वे किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कि अगले प्रतिभागी हैं तो मेरी छोटी बहन कुमारी प्राची बिष्ट, कक्षा 6 की छात्रा, विवेकानंद विद्या मंदिर, रानीखेत, अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं प्राची? जी मंत्रिता जी, लगता है उनका नेट काम नहीं कर रहा है। अगले साथी खुशी जी हमारे बीच जुड़ी हैं चौखुटिया से, राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांग। खुशी जी। जी सर। स्वागत है खुशी जी आपका। धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी खुशी है, मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांग है। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मरने से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खाती रस उड़ेल कर गा लेती, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजयन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी ही घबरीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर दोस्त, आपने खुशी जी सुंदर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आगे बढ़े दोस्त, स्वागत है। जी, वो बार बार नेट चला जाता है। कोई बात नहीं, बढ़े आगे बढ़े। माफी चाहूंगी एक बार फिर से। जी जी, तो मैं आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी अपेक्षा जोशी को, कक्षा 3 की छात्रा, हीरावती माधवानंद, सरस्वती बिहार, शांतिपुरी, ऊधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा बहुत प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार है।
आज मैं आपके सामने अपनी पाठ पुस्तक रिमझिम की एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके लेखक है सफदर हाशमी। मेरी कविता का नाम है सर्दी आई। सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड के पहले वर्दी आई, सबने ला दे ढेर से कप, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो, सुकड़ी सबकी चाल, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे, हाफ रहे हैं, धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छांव में बैठो तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, जम जाए जल्दी, सारे बदन दी, जा रहा है मौसम बेदर्दी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जी, बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की आपने और आपने आपकी नाक लाल लाल नाक अच्छी लग रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी प्यारी सी लाल लाल नाक को मेंशन करते हुए अपनी कविता बोली और बहुत ही अच्छी लगी तो आपकी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद सर्दी के ऊपर। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आखिरी प्रतिभागी और छोटी प्रतिभागी मेरी दोस्त कुमारी माही, कक्षा 6 की छात्रा, सिटी टेस्ट उपस्थित है। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। माही, मैं आपका उपस्थित। स्वागत है। नमस्ते। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। हरिवंश राय बच्चन। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की निर्मल छाया, यहाँ भी आया है कोई ले शीश वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव से मानव का लेकिन अलग ना अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। ईश्वर अल्लाह वाहि गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हम सब एक हैं। धन्यवाद। जी, एक जी, बार मुख्य अतिथि जी बहुत को बुला लीजिए। जी। तो मैं 2 लोगों के साथ मुख्य अतिथि को बुलाना चाहूंगी कि करती हूँ आपको नमस्कार, करती हूँ आपको नमस्कार, आमंत्रित करती हूँ हमारी इस बाल प्रहरी की कार्यशाला में आज। बाल प्रहरी की कार्यशाला में आज सदर आमंत्रित है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल नौटियाल जी। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर अनिल सर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जी, ठीक है। तो फिर हमारे बाल प्रहरी के प्रतिभागी मंडल तो समाप्त हो चुका है और अब बारी है हमारे मार्गदर्शन के पथ पर चलने की और हमें हमारे पथ प्रदर्शक और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक। भाव के बिन भजन अधूरा है, निष्ठा के बिन नमन अधूरा है, गोपियों के वृंदावन तो राधिका के बिन कृष्ण अधूरा है। और हमारे आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय के बिना, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक महोदय के बिना हमारा बाल प्रहरी का ये कार्यक्रम अधूरा है। तो सर, मैं आप बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन। और आपके संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। आप स्वयं देखेंगी इसका जो वीडियो बनाकर आदरणीय केरोला जी
यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, आप देखें, उपलब्ध रहता है, तो आपको पता चलेगा कि आप संचालन में कितना आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मन पसंद कविता अपनी पाठ्य पुस्तक से हमें गाकर सुनाएं। मंत्रिता जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सभी को एक बार फिर से मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। तो मैं आज आप सभी के समक्ष छोटे लेकिन शौर्यपूर्ण अटल बिहारी वाजपेयी की भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, क्योंकि उनका भी हम जन्म भी मनाने वाले हैं 25 दिसंबर को। तो मेरी एक कविता छोटी सी कुछ इस प्रकार है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र की कण कण से फिर, कुरुक्षेत्र की कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा, जग के मस्तक पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। 2 लाइनें और प्रस्तुत करना चाहूंगी। अटल जी ने कहा था, ये भारत भूखंड का कोई टुकड़ा नहीं, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। अटल जी ने कहा था कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल से बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार प्रस्तुति। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत रत्न से जिन्हें नवाजा गया है, जिनकी जन्मतिथि दिसंबर में पड़ती है, वो बड़े कवि भी थे। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, उन्होंने राष्ट्रप्रेम की कविताएं लिखी हैं। तो उनकी कविता आपने सुनाई, आज सिंधु में ज्वार उठा है। तो सुंदर रचना और हाव भाव के साथ आपने सुना, जोश के साथ, उमंग के साथ, उबाल के साथ। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुत के लिए। दूसरी बधाई तो बहुत सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के लिए, और दूसरी शानदार प्रस्तुत के लिए। और अटल जी तो आप भी ग्वालियर से हैं, अटल जी का जन्म भी ग्वालियर में हुआ था, तो ग्वालियर से ही थे अटल जी। हालांकि लखनऊ से चुनाव लड़ते थे और जगहों से लड़ते थे, बलरामपुर उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़े थे, जीते थे, मगर उनकी जन्मभूमि और पढ़ाई लिखाई काफी हद तक ग्वालियर में हुई। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको मंत्रिता जी। आज की इस हमारी कविता वचन कार्यशाला का दूसरा चरण है, इसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना है और हमने अपने हेलो 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 और सब ने अपनी, अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा आदरणीय, मैं समाप्त कर लेता हूं फिर आपको आमंत्रित करते हैं। तो सभी बच्चों ने अपनी पाठ्य पुस्तक की मनपसंद कविता हाव भाव के साथ गाकर सुनाई। और सबसे छोटे बच्चे आज के हैं हमारे कक्षा 2 के बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। कक्षा 2 से हैं दित्या पंत। दित्या पंत जी की कविता उठो उठो, यानी भोर में उठने के लिए कहा जा रहा है कि जल्दी बच्चों के लिए, बच्चे देर तक जल्दी उठते नहीं, उठो उठो नाम की सुनाई। और दूसरी आगे अपेक्षा जिन्होंने रिमझिम से सुनाई सफदर हाशमी की कविता फूल
बहुत अच्छी कविता है। सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी का मौसम है, सर्दी आई, सर्दी आई, और सर्दी का बड़ा इसमें सुंदर चित्रण हुआ है। तो दो छोटे बच्चे बहुत अच्छी शानदार प्रस्तुतियां लेकर आए, हाव भाव के साथ दोनों ने सुनाया। दोनों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई है। सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई है, लेकिन ये दो बच्चे जो बहुत छोटे हैं और बड़ी तैयारी से आए, हाव भाव के साथ सुनाया, ये विशेष रूप से बधाई के बात। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कुमारी पूर्वा पंत कर रही है, जो कक्षा 5 की छात्रा है, गोलीहाट पिथौरागढ़ से है। आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा। आप अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी मनपसंद कविता भी पाठ्य पुस्तक की गाकर हमें या उसका पाठ करके हमें आनंदित करेंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पावनी खेतवाल है, कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। और पावनी जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और उन्होंने बताया कि 9वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ 9वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने के लिए। उन्होंने निराला जी की बड़ी पाठ्य पुस्तक की कविता है, ध्वनि कविता सुनाई, और निराला जी ने अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी ने इस ध्वनि कविता में नई भाषा का प्रयोग किया और आप देखेंगे एक एक शब्द नया लिया है उन्होंने। वो प्रचलित शब्दों से आगे जाकर के नए शब्द गढ़ते, नई भाषा गढ़ते हैं। निराला की विशेषता है। बहुत सुंदर ढंग से सुनाई पावनी खेतवाल ने कविता, शानदार प्रस्तुति, शानदार वक्तव्य, बहुत अच्छा वक्तव्य। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल नौटियाल जी हैं, जो एंजल स्कूल मातली उत्तरकाशी से। आपको आमंत्रित किया, लेकिन बाधा को जैसे आपने आपको पुनः किया जाएगा। आकर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से जुड़ते और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का यानी हम सबको मनोबल बढ़ाते। आदरणीय शास्त्री जी ने इस बात को रेखांकित किया कि आज बच्चे जो प्रख्यात रचनाकार हिंदी के, उनकी कविताएं सुना रहे हैं और उनके पाठ्यक्रम में, और इन्हीं कार्यशालाओं के द्वारा उनके अंदर सृजनशीलता का विकास, प्रस्फुटन। बच्चों की कविता लेखन कार्यशाला भी होती है, उनको शब्द दिए जाते हैं, विषय दिए जाते हैं, 34 विषय या 37 विषय, और एक विषय पर उनको कविता। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पेड़ है, चिड़िया है, नदी है, समुद्र है, इस तरह के विषय। आज तो पाठ्यपुस्तक की कविता, तो पाठ्यपुस्तक की कविता सुनाने के अनेक लाभ हैं। एक तो कविता को आप बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगी। कविता का आपकी परीक्षा की तैयारी हो गई। फिर कविता का कवि कौन है और पाठ्यपुस्तक का नाम भी आपको इसी तरह से सुना रहेगा। और आपको ये आपकी जो प्रस्तुति है यहाँ, वो हमेशा याद रहेगी। आप परीक्षा में बैठेंगी तब भी याद रहेगी, अगर वो कविता आपकी परीक्षा में आ गई तो। आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात पर रेखांकित करते हैं कि ये बच्चों का जो लक्ष्य है वो है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, वही रंग को राजा बना देती है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है और पुस्तकालय जा करके वहां से महापुरुषों की जीवनी है, पाठ्यक्रम से इतर अन्य पुस्तकें हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, ये सब ले आना और लाकर उन्हें पढ़ना। पुरुषों की जीवनी के अच्छी बातें हैं, उनमें से कुछ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो अगर हम आचरण में उतारेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत आभार। साथियों, उन कार्यक्रमों से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पत्रकार खंडवा से आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। वो टिप्पणियों के माध्यम से दिशा निर्देश भी। और आदरणीय नेगी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए भी उनकी टिप्पणी देखी आ गई।
और अपने आशीर्वचन में हमेशा नेगी जी कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई बात कहते हैं, नई सीख देते हैं। बड़ों बच्चे नहीं, बड़ों को भी रुक कर उनका आशीर्वाद अवश्य सुनना चाहिए। अपना उनका हार्दिक बतौर अभिनंदन। साथियों, उन कार्यक्रमों के 16-17 प्रांतों का कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आकार है: आदरणीय नरेंद्र अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा, आदरणीय कृपाल शीला जी, आदरणीय शरबोला जी, आदरणीय जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय कोमल कोतवाल मैडम, आदरणीय हिमांश मेहतालिया जी, आदरणीय अभय गोस्वामी जी, आदरणीय उषा, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय सुरेश देव, आदरणीय देवी जी, आदरणीय उमेश चंद पांडे जी, डॉक्टर मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विशेषज्ञ, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। नई गरिमा मिल जाती है हमारे कार्यक्रमों को और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। 1065वां कार्यक्रम और ये आप सबके सहयोग से ही संपन्न हुआ और हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जहां अभिभावकों का सहयोग और अभिभावक ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो छोटे बच्चों को इस मंच पर ले आ रहे हैं। बड़ा हर बच्चा अभिभावकों के बिना इस मंच पर आ ही नहीं सकता। बच्चों को फोन अलाउड नहीं ले जा सकते, प्रयोग भी नहीं करने दिया जाता है। फोन एंड्रॉइड जैसे और या एकांत पूर्वाभ्यास का चयन, ये अभिभावकों का इसमें सहयोग देता है, परिलक्षित होता है। कक्षा 2 के बच्चे कक्षा 3 के इतनी शानदार प्रस्तुतियां देते हैं। कल तो यूपी के बच्चे भी जुड़े थे, दांतों तले उंगली। मैं ये अभिभावक बच्चों को ले आ रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं मंच से, मैं उनके पास बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत सुधार आधारित का सजीवन जीने वाले अजय जी जो एक के बाद रोचक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुत विकास लाने वाले करते जाते हैं। कविता वाचन कार्यशाला देखने में तो सरल है, लेकिन इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके को बच्चे धीरे से परिचित होते हैं। ये कविता जो हम याद कर ले रहे हैं, जीवन अंतिम सांस तक याद रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं अगर मंच पर प्रस्तुत दे रहे याद करें। कुछ ही कविताएं याद रह पाती। तो आदरणीय किरोला जी के जो आजकल मुख्यालय से दूर हैं, दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला, नेट की भी बाधा है, फिर भी उन कार्यक्रमों में उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों के व्यक्तित्व में कैसे अधिक से अधिक विकास किया जाए, हर बच्चे का व्यक्तित्व निखर जाए। किरोला जी पढ़ से जो है कार्य है वो इन कार्य, जैसा कि आदरणीय सरस्वती कहते हैं, इन कार्यशालाओं के लिए प्राणवायु का काम करें। मैं किरोला जी को सदर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को कोटि नमन वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन करी कुमारी ममता शर्मा को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी, मंत्रिता जी, आदरणीय किरोला जी मंत्रिता जी, मुख्य अतिथि आ गए, मुख्य अतिथि महोदय आ गए, आप आमंत्रित करिए। जी सर, जी सर, बहुत बहुत स्वागत। जी खोलो जी गलत हो गया था जी। बेशक कुछ वक्तों का इंतजार हुआ, लेकिन आपका आने का, आप आए, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ हमारी इस बाल पे कार्यशाला में जुड़ने, आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अनिल
नॉटी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद 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 त्रिता शर्मा जी के इस कविता वाचन कार्यशाला का बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पूर्वा पंथ पिथौरागढ़ से, विशिष्ट अतिथि पावनी खेतवाल बागेश्वर से, और इस कार्यक्रम के बाल प्रहरी कार्यक्रम के संपादक आदरणीय श्रद्धेय उदय किरोला जी, और सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ जो भी इस मंच पर आमंत्रित मुझसे पूर्व वक्ता और मेरे बाद अभी बोलने वाले लोग हैं, सभी को मैं अपना सादर प्रणाम कर, और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप इस मंच पर इकट्ठे हुए। निशा, दिगंत, भावेश, मनीषा, उर्मिला जेठा, मानवी गोस्वामी, हर्षित जोशी, प्राची बिष्ट, खुशी, अपेक्षा, माही, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा अपना यहाँ पर कविता वाचन किया, और ये देख करके दिल गदगद है। और मैं पहली बार आज कार्यक्रम में आदरणीय किरोला जी के सहयोग से और उन्होंने मुझे जुड़ रहा हूं। तो बच्चों, मैं सहजीवन, ये जीवन भाव में कितना अपनापन है। वृक्ष हमें देते हैं भोजन और प्राणवायु से जीवन, हम भी रक्षा करें वृक्ष की तो पूरा होगा सहजीवन। धरती वृक्ष को देती भोजन और वृक्ष धरती को छाया, क्षिति जल पावक गगन समीर के सह मिश्रण से बनी हर काया। अस्तित्व का हर कण कण कर रहा नित नूतन सृजन, इस विराट ब्रह्मांड में हर क्षण सृजन का आधार सहजीवन। पूरक बनकर अभिनीति के केंद्र बिंदु में सदा रहेगा श्रेष्ठ सहजीवन। ये जीवन एक सहजीवन है, इस भाव में कितना अपनापन है। दूसरे के बिना सभी लोग अधूरे हैं, और जब हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलते हैं, सृजन करते हैं, जैसे आज ये छोटे छोटे बाल कवि कविताओं के माध्यम से अपने सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ संदेश देते जा रहे थे। वक्ताओं ने भी इन पर विस्तार से अपनी बातें रखी हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, जो अभी कुछ अपना कर रहे हैं, सृजन कर अपने अनुभवों को दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि कुदरत की शक्ति का यदि सदुपयोग नहीं होगा तो शक्ति वापस ले लेगी। कुदरत का मतलब प्रकृति की शक्ति का यदि सदुपयोग नहीं होगा तो प्रकृति अपनी शक्ति वापस, ये मेरा अनुभव है। तो अब प्रकृति की शक्तियां वो हमें इनका कौशल देती है। आप लोगों हमें जो है हम चिंता करने की हमारे पास शक्ति, मनन करने की शक्ति है, और हमें बहुत तरह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बहुत हमें शक्ति देती है। और ये शक्ति में इसका जो है इसे सृजन करना चाहिए, अच्छा सृजन करना चाहिए, इसको सही पे लगाना चाहिए, और सही दिशा में अगर हम इतनी छोटी चीजों को लगाएंगे अपने शक्ति, तो प्रकृति हमें और शक्ति देगी। लेकिन अगर हम सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो इसमें दो राय नहीं है कि प्रकृति कब अपनी शक्ति वापस ले ले। तो इन शक्तियों के माध्यम हम जीवन में संतोष, शांति और अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। और हमारा जो मुख्य है कि ज्ञान के माध्यम से हम जीवन में आनंद को करें। आनंद प्रकट होता ही ज्ञान के माध्यम से है, जो वास्तविक आनंद है। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए शांत मन, स्थिर मन और युक्त मन का होना बहुत जरूरी है। हमारा मन शांत होगा, हमारा मन स्थिर होगा और हमारा मन प्रदीप्त होगा, तो हम कुछ भी सृजन कर सकते हैं।
हम बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएँ लिख सकते हैं, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं और लोगों को भी अभिप्रेरित कर सकते हैं। लेकिन अगर मन शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, प्रदीप्त नहीं होगा, तो हम अच्छी रचनाएँ नहीं रच सकते। उत्तेजित मन क्रोध पैदा करता है, अशांति लाता है, अस्थिरता लाता है। इसलिए हम सभी को अपने में पात्रता विकसित करनी होगी। पात्रता जब हम पात्र बन जाएँगे, तो हम पात्रता जो है, प्रेम के लिए पात्रता, ज्ञान के लिए पात्रता, शांति के लिए, सुख के लिए पात्रता, सौंदर्य के लिए पात्रता, सत्य के लिए पात्रता, शक्ति के लिए पात्रता, कल्पना के लिए पात्रता। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी ये आएगी कैसे? ताकि हमारे जीवन में प्रेम, ज्ञान, शांति, सुख, ये सब हो, सारे मूल्य हों, शाश्वत जीवन मूल्य जिन्हें कहते हैं। तो ये पात्रता मुख्य रूप से 2 रूपों से आती है। एक पात्रता है स्वास्थ्य की पात्रता, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, योग और व्यायाम करने चाहिए और हमें अपने समय का लॉग रखना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए, तो स्वास्थ्य की पात्रता आती है। और दूसरी है चारित्रिक पात्रता। चरित्र में पात्रता कैसे आएगी? हम हमारे श्रेष्ठ कार्य, हमारे चित्र का निर्माण करते हैं। अगर हम कला के क्षेत्र में तो हमारा चरित्र एक अच्छे कलाकार का चरित्र होगा, अच्छे रचना का चरित्र होगा, हम अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, हम अच्छे प्रशासक नेतृत्वकर्ता भी बन सकते हैं। तो आप देखते होंगे किसी भी फ़िल्म में कई चरित्र होते हैं, विलेन होता है, उसमें कॉमेडियन होता है, कई चरित्र होते हैं। हमने अपने लिए कौन-सा चरित्र चुना है और जो भी चरित्र हमने चरित्र चुना है, फिर हमने उसके लिए पात्रता अपने में बढ़ानी है और वो पात्रता ऐसे मंचों के माध्यम से आती है। तो मैं सभी बच्चों को और इस कार्यक्रम के संचालन में और इतने खूबसूरत कार्यक्रम में लगे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधुओं को पुनः प्रणाम करता हूँ, सभी का सादर वंदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष को, जो कि है मेरी छोटी बहन कुमारी पूर्वा पंत, कक्षा 5 की छात्रा, रेंडिसन नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूर्वा पंत है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेंडिसन नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ है। पूर्वा जी अपना कैमरा ऑन कीजिए। सर मेरे पूर्वा जी का कैमरा ऑन है आदरणीय, उनका कैमरा ऑन है। आगे प्रस्तुत दीजिए पूर्वा जी। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूर्वा पंत है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ है। मैं आपको एक कवि मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मुझे आज दूसरी बार संचालन करने का अध्यक्ष बनाया है। मैं जो कविता सुना रही हूँ उन्हें हर्षित भैया ने पहले भी सुनाया है। मेरी कविता के लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। खिलौने वाला। वह देखो आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिछले में गेंदे का पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चले। सीटी भी है कई तरह के सुंदर, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। धन्यवाद। जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ छूटे हुए प्रतिभागियों को। तो सब एक ही छूटी हुई प्रतिभागी है हमारी आज की कार्यशाला में और वो है प्राची बिष्ट। उपस्थित है प्राची? लगता है वो उपस्थित नहीं हो पाई हैं। आप आए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी, आप आए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी, जीने की हमें एक नई आशा मिली।
जीने की एक नई आशा मिली। ज्ञान के भंडार हैं आप, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय। कार्यक्रम में आमंत्रित है सादर आप। कार्यक्रम में आमंत्रित है सादर आप। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आइए सर, आप आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर अशोक कुमार नेगी। धन्यवाद मंत्रिता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी बधाइयाँ। और आप तो संचालन कला कौशल के उस्ताद हो गई हैं। आप बहुत अच्छे से संचालन करती हैं, लेकिन नेट जो है आपको बार बार अवरोधक बनते हुए बीच में ब्रेक कर रहा था। तो मंत्रिता जी को एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयाँ, और आज के प्रस्तुतिकरण के लिए टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित कर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन मातली उत्तरकाशी एंजल विद्यालय से डॉक्टर अनिल नौटियाल जी, वरिष्ठ शिक्षाविद के रूप में और साहित्य सुधी के रूप में आपका मंच पर बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अनिल नौटियाल जी, आपने आज मंच पर उपस्थित प्रदान कर बच्चों का उत्साह वर्धन किया और अपनी रचनात्मक व्यक्ति के माध्यम से हम सभी का मनोबल बढ़ाया, प्रेरणा प्रदान की। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला कि प्रकृति हमें जो देती है उसका यदि हम सदुपयोग नहीं करें तो वो वापस एक समय के बाद में ले लेती है, और हमारे पात्रताएं हैं, उन पात्रताओं के अनुसार हमें चीजें प्राप्त होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत विचार आदरणीय डॉक्टर अनिल नौटियाल जी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज कारोली बागेश्वर राजकीय जूनियर हाई स्कूल से विशिष्ट अतिथि के रूप में कक्षा 8वीं की विद्यार्थी कुमारी पावनी केतवाल जी उपस्थिति प्रदान कर रही हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। पिथौरागढ़ गंगोली हाट से रेनेसा नर्सरी विद्यालय से कक्षा 5 की विद्यार्थी कुमारी पूर्वा पंत जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपने आज अध्यक्ष बनकर अध्यक्षीय उद्बोधन की जो पंक्तियां हैं उनको भी आपको समेटना पड़ेगा। आने वाले समय में जब कभी आप अध्यक्ष बनती हैं तो आपको अध्यक्षीय उद्बोधन के बारे में कुछ चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अध्यक्षता का जो दायित्व है उसको आप अगली बार सुनेंगी, समझेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी। आपकी प्रस्तुति के लिए पूर्वा पंत जी आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सीएम राइज शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से कक्षा की विद्यार्थी कुमारी मंत्रिता शर्मा जी जो संचालन कर रही हैं, एक बार पुनः आपको हम अभिनंदन देते हैं, स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में निशा जी बागेश्वर से, दिव्या पंत जी पिथौरागढ़ से, भावेश महतोलिया जी उधम सिंह नगर से, दिव्या पंत जी कक्षा 2 हैं, आप पिथौरागढ़ गंगोली हाट से हैं। मनीषा भट्ट जी उधम सिंह नगर से, उर्मिला जेठा जी बागेश्वर से, मानवी जी अल्मोड़ा से कक्षा 5 की कक्षा 6, बैनी वालों की ढाणी, मंगले की बेरी, अडेल बाड़मेर राजस्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से हैं आप। हर्षिता जोशी जी कक्षा 5 अल्मोड़ा से, कुमारी प्राची बिष्ट जी कक्षा अल्मोड़ा से, खुशी जी कक्षा 6 डांग अल्मोड़ा से, अपेक्षा जोशी जी ऊधम से नगर से कक्षा 3 की विद्यार्थी हीरावती माधवानंद सरस्वती बिहार शांतिपुरी से, और कुमारी माही जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आप सभी मित्रों ने आज अपनी पसंद की कविता का यहाँ पे वाचन किया और आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कविता वाचन अपने आप में एक विशेष विधा के रूप में जानी जाती है। कविता का पठन करना, कविता का गायन करना, वाचन करना, कविता का श्रवण करना, ये भाषाई कौशलों के अंतर्गत इन चीजों को शामिल किया जाता है। जब हम
इन कौशलों में पारंगत हो जाते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति जो है वो उत्कृष्टता की ओर बढ़ने लग जाती है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा के बहुत महत्वपूर्ण कौशल है और ये इनकी जो शुरुआत होती है, इनकी जो लर्निंग होती है, उसकी गति धीमी होती है, क्योंकि हम सबसे पहले संसार में जब आते हैं तो हम बहुत सुनते हैं। हम जब धरती पर आते हैं तो कम से कम 9 से 11 महीने तक हम दोनों कानों से सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फिर कोऑर्डिनेट करते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे फिर हम एक प्रकार से कहते हैं कि जो वाचन का जो पहला जो चरण होता है वो होता है रोना, क्राइंग, जिसको हम कहते हैं क्राई करना। रोते हैं, रोने के बाद हम बबलाना शुरू करते हैं, हमारे होंठ से उच्चारण निकलना धीरे धीरे चालू होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम कुछ आगे बढ़ते हैं और हम कुछ कुछ शब्दों के टूटे फूटे करते हैं, तुतलाते हैं और फिर हम शब्दों को सुन के उनकी अनुकृति, उनकी नकल करते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे सुनने के बाद में बोलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो सुनना, बोलना, फिर ये निरंतर कि ईश्वर ने हमको सुनने के लिए 2 मशीनें दी हुई, 2 कान दिए हुए हैं और बोलने के लिए हमको एक ही मशीन दी हुई, हम ऐसा कह सकते हैं। देखने के लिए हमको 2 आंखें दी हुई हैं। तो जो हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, श्रवण इंद्रिय, फिर देखने के लिए हमारी आंखें हैं, फिर वाचन कौशल के लिए मुख दिया हुआ है, फिर स्पर्श के लिए हमको त्वचा दी है और चखने के लिए जीभ दी। ऐसी जो 5 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां भाषा कौशल को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। जब आप कोई कविता की पंक्तियों को सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ उसके चित्र भी हमारे मानस पटल पर आने लग जाते हैं। तो आपने जैसे वह चिड़िया जो, तो जैसे ही हमने बोला वह चिड़िया जो, तो हमने पहले से सुन रखा होगा और चित्र से या चिड़िया को देखा होगा, तो हम जिस स्थान पे हमने पहले देखा हो वहां कनेक्ट करते हैं। तो ये अद्भुत विधा होती है कविता के अंदर, हम उसको मानस पटल पर लेके आते हैं और जब हम मानस पटल पर वो चीज चालू होती है तो उससे अनुभव भी जुड़ते हैं, उससे संदर्भ जुड़ते हैं, उसके साथ हमारी कोई घटनाक्रम होती तो वो जुड़ती हैं और इस प्रकार से हम रिकॉल करते हैं चीजों को, हमारे स्मृति पटल पर उनका पुनर्स्मरण होता है। स्मरण होता है तो वो चीजें हमारी पुख्ता हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, हमारी स्मृति में स्थायी होने लग जाती हैं। तो जैसा कि आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर कह रहे थे कि आप जब कविता को किताब में देखते हैं, उसके कवि को, उसके नाम को देखते हैं, कविता के शीर्षक को देखते हैं, जब पढ़ते हैं 1-2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो धीरे से वो चीजें याद होने लगती हैं। तो याद भी तभी तक रहेंगी जब तक हम उसका पुनर्अभ्यास नहीं करते, पुनर्वाचन नहीं करते, पुनर्श्रवण नहीं करते, पुनर्लेखन नहीं करते। वो चीजें जो है हमारे स्मृति पटल पर मजबूती बनने के लिए इनकी अपेक्षा करती हैं। आज की कार्यशाला में आपने जिन भी कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया, आपकी पाठ्यपुस्तक की कविताओं को आप शामिल किया। हमने कल भी कविता वाचन कार्यशाला में बहुत सी बातों पे आपके साथ में चर्चा की थी कि जैसे जो कवि होते हैं वो सृष्टि के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। हाँ, वो जो संबंध होता है वो संबंध कई तरह का हो सकता है। कई बार वो प्रकृति के अंदर खुद को देखते हैं, कई बार प्रकृति से रिश्ता जोड़ते हैं, कई बार और उनके बीच में कोई दीवार संबंध होता है और कई बार वो बहुत दूर होते हैं और प्रकृति को आंखों से देखते करते हैं। तो कल्पना का, अनुभूति का, इन सब का मिलन होता है और तब जाके कविता की हमारे सामने आती है। कविता जो होती है वो, यदि हम जिस भी भाषा में
अपना विचार रखते हैं तो उस भाषा में हम कविता का शब्दावली से चित्रण करते हैं। कविता एकदम से कागज पे नहीं उतर के आती है, बहुत सारे हिस्से होते हैं कविता के। जैसा अब की बात करें या अतुकांत कविताओं की बात करें, संदर्भ हम देख पाते हैं। वास्तव में कविता की जो बाहरी रख हम यदि देखें तो हमने देखा कि जो कविता होती है सामान्यतः छोटे बच्चों की कविताएं होती हैं कि हाथी चला धमक, मान लीजिए ढोलाल आंखें खोलो जो कविता चल रही थी, या बहुत बहुत हुए बहुत बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, एक और टेक की तुकबंदी हो जाती तो लय हो जाती है, तुक हो जाता है, दम आता है, छंद हो जाता है। तीनों चीजें शब्द की योजना बनती है। फिर काव्य की भाषा कैसी होती है वो चीजें कराती हैं, तो एक क्रम नहीं बनता है। तो कविता जो अपने आप में अद्भुत विधा के रूप में हमारे सामने आती है, जहाँ पे लय और ताल छंद नहीं है वहां अतुकांत कविताएं होती हैं। तो अतुकांत कविताएं गद्य का भी दर्शन हमें कराती हैं। तो आज की कार्यशाला में आपकी कविता की प्रस्तुति के लिए मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज आप सभी ने प्रकृति से जुड़ी हुई और पाठ्यपुस्तक की ऐसी कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया, उनसे आप किसी न किसी रूप में आज परिचित हो चुके हैं। कठिन शब्दावली के आप भावार्थ अर्थ निकाल चुके हैं। हाँ, कविता में एक बात और होती है, कविता में जो पंक्तियां होती है उनके शब्दार्थों का और भावार्थ का दोनों का अंतर होता है। आप शब्दार्थ देखेंगे तो शब्दों के सीधे सटीक होते हैं, लेकिन उसके अंदर भाव छिपा होता है। तो भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो चिड़िया से कहा कि आप गांव से जाके चोंच भर के पानी लेके आना, कविता में कहा, तो उसके अंदर गांव का दर्द है, गांव की उसकी स्मृतियां जुड़ी होती हैं, गांव में क्या क्या चीजें वो कवि, तो बहुत सारी इसमें शामिल होती थी। जब आप कविताओं का की रचना करते हैं तो ये चीजें शामिल होती हैं। मैं एक बार पुनः सभी दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं फिर से कहूंगा कि बहुत से बच्चों ने अपने उच्चारणों में सुधार कर लिया है। कुछ बच्चे हैं जो विद्यालय को अभी भी विद्या का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप उसके पहले आप अपनी YouTube पे, जैसे अभी आदरणीय उदय किरोला सर इसको YouTube पे डालते, तो आप उसको सुनिए और फिर आप फिर से उच्चारण करके देखिए। और आपके पास में मोबाइल में रिकॉर्डर भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप रिकॉर्डिंग कीजिए, फिर सुनिए, फिर रिकॉर्डिंग कीजिए, फिर सुनिए, तो आपका उच्चारण है वो सुधर जाएगा। आज की कार्यशाला में मैं एक बार पुनः नन्हे मुन्ने दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पांडे सर, आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले ऋषिवत कपट एक व्यक्तित्व विकास के ऋषि के रूप में आदरणीय उदय किरोला जी हमारे बीच में हमको जोड़ते हैं। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, कोटि वंदन और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। मंच पर चैट बॉक्स में जो साथी टिप्पणी दे रहे हैं उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं देख पा रहा था कि चैट बॉक्स के अंदर साथियों ने भी अपनी बात रखी है, तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए आदरणीय उषा सूद जी को ने संदेश दिया है कि आज वो पहली बार जुड़ी, तो आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। मैं सभी साथियों का जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़ते हैं उनको साधुवाद प्रेषित करता हूँ और शिवरात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विदा लेता हूँ और मंच सौंपता हूँ। आज के कार्यक्रम की संचालन करता झांसी ग्वालियर के पास से हमारे बीच में रोज जुड़ती हैं। शुभ रात्रि मंत्रिता जी। मंत्रिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपके पास मैं आपको माइक सौंपता हूँ, मंच सौंपता हूँ। शुभ रात्रि मंत्रिता जी। मैं इस मंच को नमन करती हूँ। पहली बार जुड़ी हूँ, लेकिन जी सर,
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमें कविता लेखन की बारीकियों के बारे में बताया कि हम कविता कैसे लिख सकते हैं, छोटे बच्चों की कविता कैसे होती है, बड़ी-बड़ी जो कवि होते हैं उनकी कविता कैसी हो सकती है, कैसे हम लिख सकते हैं कविता। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अगली बार जब कार्यशाला होगी स्वरचित काव्य पाठ की, तो हम बच्चे उसमें ज़रूर प्रयास करेंगे बेहतर से बेहतरीन कविता लिखने का। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ सभी को नमस्कार करते हुए सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में बहुत-बहुत नमन करते हुए सभी गुरुजनों और गुणीजनों को नमस्कार करते हुए मंच सौंपती हूँ हमारे बाल पीढ़ी के जनक, हमारे बाल पीढ़ी के निर्माता आदरणीय उदय केवला सर को। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सादर आमंत्रित हैं सर। बहुत-बहुत नमस्कार। शुभ रात्रि। जी दोस्त, आपको बहुत-बहुत बधाई सुंदर संचालन के लिए और मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अनिल नौटियाल जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलता रहेगा और कहीं न कहीं आपकी कही हुई बातें हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों लिए और हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। तो एक सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और इस कविता वाचन कार्यशाला का तीसरा चरण कल होगा। तो जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का एक बार पुनः आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि।